Hello and welcome to the first episode of Esports Chit Chat. I am Sahil and आज हमारे साथ है India's one of the biggest professional FPS player Sabyasachi Antidote Bose. Hi auntie, how are you? Hello Sahil, I'm good. How are you? एकदम बढ़िया. कैसा रहा है? The last year has brought lot of changes in your professional life. कैसा है? मतलब how was this experience? और बहुत अच्छा था. Made history. We won Yeah. all the national events and also Yes. international events में भी हम लोग ने पोडियम फिनिश किया. इंडिया का पहला टीम वैलोरेंट में जो कि एक पोडियम फिनिश किया इंटरनेशनल इवेंट में. तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मतलब और मोटिवेशन मिल रहा है कि आगे 2021 में और मेहनत डालना है और अच्छा रिजल्ट्स लाना है. 2020 has brought a major change in many professional FPS players all around the world, not only in India. NA we have seen big names like Nitro, Hiko shift to Valorant, and Yeah. people like Sinatra. मतलब अलग अलग FPS से लोग Valorant में शिफ्ट हो रहे हैं from Overwatch, from CS:GO. Yeah. अभी इट्स अ फर्स्ट पर्सन शूटर जो अभी अभी लॉन्च हुआ और मेन स्ट्रीम में आ चुका है. Yes. बहुत सारे प्रोफेशनल ने अपना करियर रिस्क तो नहीं कहूँगा बट लेकिन शिफ्ट कर दिया है. तो एक गैम्बल खेला है, मतलब अपने पिछले FPS को छोड़ के हाँ. सबने अपना नया नया करियर शुरू करा है. सो Exactly. हाँ. आपके लिए भी ये बिग चेंज रहा होगा. ऑब्वियसली लाइक जब मैंने सोचा था कि मैं स्विच करूंगा काउंटर स्ट्राइक से, मैं तब वो टाइम पे आई वाज प्लेइंग रियली गुड. आई वाज विनिंग टूर्नामेंट्स काउंटर स्ट्राइक में भी इंडिया में. तो ऐसा नहीं था कि लाइक मैंने देखा है कि बहुत पब्लिक जो बाहर के प्लेयर्स जो वैलोरेंट में स्विच किए हैं उनको ऐसे बहुत पब्लिक बोलते हैं कि दे आर ऑल काउंटर स्ट्राइक रिजेक्ट्स. तो सीएस में कुछ नहीं हो पाया बोल के वो लोग वैलोरेंट में आए हैं. तो ऐसा मुझे नहीं लगता है. और सेकंड थिंग, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है कि आई वाज ऑलरेडी डोमिनेटिंग द सीएस इन इंडिया वो टाइम पे. एंड वो टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि नो, आई वांट टू स्विच, आई वांट टू टेक अ गैम्बल. और तब मुझे नहीं मालूम था कि ये वैलोरेंट इतना बड़ा सक्सेस हो जाएगा इंडिया के अंदर और इतना हम लोगों को रिकग्निशन मिलेगा, इतना हम लोग को प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा. तो वो टाइम पे एकदम ही मतलब कुछ प्लानिंग करके तो नहीं हुआ, जस्ट मेरा दिल का बात सुना कि और मैं एक टाइम पे काउंटर स्ट्राइक के ऊपर से मोटिवेशन भी चला गया था बिकॉज इंडियन सीन वाज टू स्टैग्नेंट वो टाइम पे. बिकॉज देयर वर ओनली one or two professional organizations and there are only those 10 to 12 players जो उनमें से ही टीम बदल रहे, उनमें से ही साथ में खेल रहे, उनमें से ही कोई चैंपियन हो रहा है, उनमें से ही कोई रनर्स अप हो रहा है. तो देयर वर नो अदर गाइस कमिंग अप. और कैसे आएंगे भी कैसे, बिकॉज देयर आर ओनली 2 or 3 ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में थे वो टाइम पे जो सीएस को सपोर्ट कर रहे थे. तो इसके लिए मेरे को बहुत स्टैग्नेंट फील हुआ कि सीन में, और वो अलग सा वो जो हंगर जो था टूर्नामेंट जीतने का, प्रूफ करने का, वो नहीं था. बिकॉज नेशनल इवेंट्स में आई हैव ऑलरेडी वन मेजर टूर्नामेंट्स इन इंडिया. तो अलग सा जो स्पार्क नहीं दिख रहा था काउंटर स्ट्राइक के अंदर. तो इसके लिए मुझे ये चेंज लेना ही था. तो वैलोरेंट जब मैंने चालू किया गेम खेलना, तो मुझे पहले दिन से ही बहुत अच्छा लगा वैलोरेंट एक्चुअली. तो उसके बाद आई डिसाइडेड आई वांट टू स्विच. तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि आई एम गोना रिटायर फ्रॉम काउंटर स्ट्राइक एंड आई वांट टू स्विच टू वैलोरेंट. तो एवरीवन वाज शॉक्ड कि तू मतलब क्यों कर रहा है, इतना मेहनत करके काउंटर स्ट्राइक पे इतना मतलब ऊपर आया है, तो अभी क्यों You fought for it. या तो अभी क्यों ऑल ऑफ अ सडन यू वांट टू रिटायर, जबकि तुम्हारे पास आराम से 5-6 साल यू कैन प्ले एज अ प्रोफेशनल. एज अ प्रोफेशनल आपका प्लेइंग करियर है वो उतना साल. तो फिर मैंने नहीं बोला कि नहीं, मेरे को वो हंगर नहीं आ रहा है और आई एम जस्ट प्ले फॉर द सेक ऑफ इट. मैं खेल रहा हूँ, मतलब वो पैशन, वो सब मतलब मोटिवेशन सब चला जा रहा है. तो देन उन लोग ने बोला कि ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे वो करो. एंड देन गैम्बल खेला मैंने और वो पे किया एट द एंड ऑफ द डे. सो यस, आई एम हैप्पी टू स्विच. Good to know. Actually, this was the reason for many NA professionals also to switch. कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कंपटीशन बड़ा रेपिटेटिव हो गया है, और वैलोरेंट में उनको इतने अच्छे ऑफर्स मिल रहे दैट दे हैड टू शिफ्ट. वहाँ के तो कुछ और भी रीजंस है, बट लाइक पीपल लाइक हीको एंड नाइट्रो, इफ दे आर शिफ्टिंग टू दिस, देन दिस इज बिग, राइट? क्योंकि उन लोगों ने सीएस में भी बहुत बड़ा नाम बनाया है. यस लाइक यू गाइज इन इंडिया. यस, आई मीन नाइट्रो का भी सेम सीन ही है. बिकॉज हीको का नहीं बोलूँगा, बिकॉज हीको
या ऑलरेडी प्रोफेशनल काउंटर स्ट्राइक से वो बाहर आ चुका था, ठीक है, बाहर आ चुका था, फिर उसने वैलोरेंट पे स्विच किया और वैलोरेंट पे वापस वो उन्होंने प्रोफेशनली गेम खेलना चालू किया। या तो बट नाइट्रो वाज ऑलरेडी इन द टॉप टीम, ही वाज प्लेइंग फॉर लिक्विड, ही वाज प्लेइंग लाइक, या उसका टूर्नामेंट परफॉर्मेंस देखो या सब कुछ देखो, वो बहुत ही स्टैटिस्टिकली अच्छा ही वाज गुड, या यस वेरी गुड। तो नाइट्रो का स्विच एक वही था कि इट्स लाइक कि एक मतलब ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड काउंटर स्ट्राइक प्लेयर या वो एक वो एग्जांपल था स्विच कि करके, वैलोरेंट इज नॉट फॉर सीएस रिजेक्ट्स. या exactly, और also I will talk about Sinatra. So या Sinatra is the best, he's a या legend, he's ही the इज द best, गोट. yes, he's the best Overwatch player. तो वो Overwatch छोड़ के उसने Valorant पे स्विच किया, जबकि दिस इज अ न्यू गेम, जबकि वो उसमें बेस्ट था। कोई एक या बंदा एक चीज में बेस्ट है तो वो क्यों छोड़ेगा? एग्जैक्टली. तो इसके लिए उन लोग को भी पता था कि दिस गेम इज द नेक्स्ट बिग थिंग। या exactly. But the biggest question nowadays, I mean, मैंने ना like sometimes I watch Sai stream. साई का स्ट्रीम में देखता हूँ, वो मार्जिल को सीएस को देखते हुए बोलता है यार आई मिस दिस गेम. यू फील दैट समटाइम्स? Obviously यार, see, Counter Strike is the first love, obviously we miss it, but the thing is कि अभी कैजुअल खेलने का बात अलग रहता है, प्रोफेशनल खेलने का बात अलग रहता है। मेरे को तो वो आज है. भी मिस करता हूँ गेम, बट कैजुअली तो सब लोग मिलके खेल ही सकते हैं, बट प्रोफेशनली वो जो स्पार्क, वो जो हंगर जो था, वो मुझे नहीं लगता कि वापस से वो आएगा काउंटर स्ट्राइक के लिए। Exactly. But is it true to say that CS:GO is dead in India and places like NA में भी जैसे कोई और कब पैसा ही नहीं डाल रही है? Like जैसे अभी केओस का सीन आपको पता है? केओस esports? हाँ नहीं, मुझे नहीं, मैं थोड़ा अपडेटेड नहीं रहता हूँ अभी काउंटर तो स्ट्राइक में। केओस पे क्या हुआ? केओस esports एक प्रोफेशनल हो गया, उन्होंने अपने वैलोरेंट रोस्टर, अपना CS रोस्टर ड्रॉप कर दिया क्योंकि उन पे वो नहीं है, पैसे नहीं है फॉर से, लाइक 100T का भी जैसे हुआ था. और उनको अब ऑफर्स आ रहे हैं कि वो वैलोरेंट में शिफ्ट कर जाए, बट दे वांट टू प्ले सीएस. मतलब ऐसा सीन भी नहीं होना चाहिए ना. लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? इज सीएसगो डेड इन दैट टर्म्स? No, I won't say it's dead because यूरोप में बहुत ही मतलब यूरोप का सीन बहुत ही ऊपर है हाँ, काउंटर यूरोप स्ट्राइक का। तो है. यूरोप, यस, तो ऐसा डेड नहीं बोल सकता, अभी रीजन टू हाँ, रीजन मैं बेस एनए करता है। एनए और इंडिया का ही पूछ रहा हूँ फॉर सेटिंग दोज एग्जांपल्स आपके सामने. अब लाइक मैं ये देख रहा हूँ कि एनए में सब लोग स्विच कर रहे हैं। एनए के जो काउंटर स्ट्राइक के अच्छे टीम्स है, दे आर आल्सो शिफ्टिंग टू यूरोप प्रैक्टिस करने के लिए, बूट कैंप उधर सेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिक्विड। या ये मैं देख रहा हूँ कि सब लोग वैलोरेंट पे शिफ्ट कर रहे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया या एशियन कंट्रीज में भी वही चालू है अभी। एग्जैक्टली. या इंडिया तो ऑलमोस्ट एवरीवन हैज स्विच्ड, या एंड एसईए में साउथ एशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, उधर भी सब लोग स्विच कर रहे हैं, सब अच्छे प्लेयर्स जो हम लोग के साथ काउंटर स्ट्राइक में थे। तो या द चेंज, ये सब रीजन्स में चेंज तो ऑब्वियसली हो ही रहा है, वो दिख ही रहा है सबको। और बाकी यूरोप में अगर बोला जाए तो यूरोप में आज भी काउंटर स्ट्राइक डोमिनेंट गेम है, और उधर तो भाई काउंटर स्ट्राइक का सीन अलग ही है। एंड ऑफ द डे वही है कि जहाँ पे ज्यादा और इन्वेस्ट करना चाह रही प्लेयर्स में, वहीं पे नहीं तो उनको भी कोई ऑप्शन नहीं है. दे हैव टू आल्सो अर्न मनी एंड सर्वाइव. यस, ऑर्ग्स का बात नहीं, बात है व्यूअरशिप का और पब्लिक का। हाँ, public व्यूअरशिप कितना का भी है, खेल रही व्यूअरशिप Yes. का भी है. जिधर जो गेम में व्यूअरशिप है उस गेम में ऑर्ग्स है, उस गेम में इन्वेस्टमेंट है, उस गेम में सीन है। या तो और सिंपल बात रीजनल भी है, इसमें रीजनल भी है हाँ? थोड़ा. एनए और इंडिया का रीजनल भी है, थोड़ा हिस्ट्री भी है. और एनए का तो खैर अब वी कैन नॉट से, द डिक्लाइन इज ऑन. और व्यूअरशिप यार, सीएस का कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी IIM बीजिंग हुआ, तो इट हैज लाइक 250,000 व्यूज एवरी लाइव व्यूइंग, मतलब ट्विच पे, यूट्यूब पे मिला के सब कुछ. तो लाइक दे कैन नॉट बैक आउट, इन्वेस्टर्स कैन नॉट बैक आउट, बिकॉज इट इज अ गुड थिंग. अभी भी चल रहा है, वहां पे सीन है, यूरोप में तो है, काफी है. यू कैन नॉट डिनाई दैट. क्या वही बोल रहा हूँ, जिधर व्यूअरशिप है उधर ऑलवेज इन्वेस्टमेंट है, उधर ऑलवेज हमारा मनी मैटर है उधर। तो सही बात उधर है. कुछ नहीं कर सकते। तो सेम चीज है, अभी वैलोरेंट में व्यूअरशिप आ रहे हैं पीसी गेम्स में इंडिया में पहली बार, या उसके लिए वैलोरेंट में सब ऑर्ग्स आ रहे हैं, सब प्लेयर्स स्विच कर रहे हैं। तो सिंपल थिंग है, इधर यस. इट्स मेन ई स्पोर्ट्स इज अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट नाउ। या तो जिधर व्यूअरशिप है उधर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। यस एंड लाइक लिटरली जब ये सुनता हूँ ना कि इतने 10,000 13,000 लोग देख रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जब लैन इवेंट शुरू होंगे बॉम्बे दिल्ली में, तो कितना मजा आने वाला है. आप लोग आओगे, सब फैंस आएंगे, मजा आने वाला है. यस, बहुत मजा आने वाला है। लैन के लिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं, होपफुली मार्च या अप्रैल एंड तक लैंस चालू हो जाए। या तो
देखते हैं अभी क्या होता है। लैंड्स के लिए तो यार बहुत ही हम लोग वेट कर रहे हैं अभी कब होगा लैंड, बिकॉज वो स्टेज मैच खेलना, वो क्राउड के सामने, फैंस के सामने खेलने का वो बात ही अलग होता है, एक फीलिंग ही अलग रहता है। तो यस, ऑब्वियसली हम लोग मिस करते हैं वो। Okay, so talking about the current Mahi lineup, Mahi, Team Mahi, aka Velocity Gaming, ex Vertigo, Team Vertigo. How does it everything came together? You know, you, Amaterasu, Ace, now Hellfighter also, Kali, Vibhor, 6 of you guys, right now? यस। Yeah. How did Team Vertigo came together? Then VLT तो बाद में आया obviously. हाँ, तो बेसिकली जब गेम रिलीज हुआ था तो आई वाज ऑलरेडी प्लेइंग वैलोरेंट विथ माय पीपल इन कोलकाता, बिकॉज आई स्टार्टेड वेरी कैजुअली। मेरे को वो थिंकिंग नहीं था कि यू नो अभी जस्ट ट्राई करने के लिए ट्राई कर रहा, अभी प्रो जाना है कि नहीं जाना है, वैसा थिंकिंग में नहीं था। तो मेरा टीम विथ माय कोलकाता पीपल ओनली, एंड आई वाज Okay. प्लेइंग Yeah. आई वाज प्लेइंग वैलोरेंट। Okay. तो उसके बाद आई सॉ कि उधर बॉम्बे में एक्सकैली, एस एंड और वो लोग भी खेल रहे, विबोर एंड ऑल। तो वो लोग भी शिफ्ट किया और उन लोग ने भी अपना टीम बना के खेलना चालू किया है। यस, तो ऐसा था कि उन लोग भी खेल रहे हैं, मैंने भी शिफ्ट किया, मैं भी खेल रहा हूँ। तो ऐसा करते करते अभी देन बात आया था जब हम लोग तो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, ठीक है, हम लोग सब, बिकॉज वी वर देयर इन द काउंटर स्ट्राइक सीन इतने साल से। और मैं Ex सबके teammates साथ भी हो. पहले काउंटर स्ट्राइक में भी खेल चुका हूँ। राइट टू एस हो गया, एक्सैली हो गया, मतरस हो गया, तो इनके साथ मैं पहले भी खेल चुका हूँ काउंटर स्ट्राइक में एक टीम में। तो जानते तो हम लोग पहले से ही थे। तो जब सबके मन में ऐसा है कि नहीं हम लोग स्विच करने वाले हैं, तो अगर हम लोग स्विच करेंगे तो वाई नॉट कि हम लोग एक्सपीरियंस पहले से इनके साथ हम लोग का जेलअप हो चुका है, तो वैसा टीम बना के एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप बना के क्यों नहीं खेले। तो ये दिमाग में था। तो एस और मेरा बात हुआ था, और तो एस और मेरा बात होने के बाद देन एस ने मेरे को आके पूछा है कि खेलेगा क्या तू हम लोग में, लाइक यू वांट टू जॉइन अस और व्हाट। तो आई सेड यस आई विल जॉइन अस, बिकॉज आई वांट टू शिफ्ट, मेरे को प्रोफेशनल जाना है अभी वैलोरेंट में। तो आई थिंक कि और ऑलरेडी वी हैव द बेसिक्स क्लियर हम लोग का, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी काउंटर स्ट्राइक बैकग्राउंड से Exactly. तो जस्ट हम लोग को एक टीम बना के साथ में प्रैक्टिस करके हीरोज एक एजेंट सीखने थे। तो इसके लिए मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे करियर के लिए, तो इसके लिए शिफ्ट किया और ऐसे करके हम लोग का टीम बना वर्टिगो। Okay. तो ये वर्टिगो लाइक ex CN ex teammates थे, तो सबने साथ में मिली भगत करके you made a team, and now it is it's the biggest team in India and one of the biggest team in SCA region. Yeah, it's not only ex teammates, it's like हम लोग ही पहले बंदे थे जो वैलोरेंट पे शिफ्ट किए थे इंडिया में। तो हम लोग बीटा के टाइम पे तो हम लोग ऑलरेडी प्रो काउंटर स्ट्राइक सीन में थे, तो हम लोग का जान पहचान ऑब्वियसली था। तो हम लोग सब टियर 1 टीम्स में खेल रहे थे इंडिया के। तो इसके लिए जब हम लोग बोल सकते हो पहला बैच है जो शिफ्ट किया है, तो हम लोग अगर वैसा देखे तो क्यों नहीं साथ में खेलेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग का ऑलरेडी बेसिक्स वे सब क्लियर है। तो इसके लिए मेड अ टीम एंड लाइक ओके लेट्स प्ले। Okay. So this is a very, my next question is very, किसी को टचिंग भी लग सकता है ये, like esports organizations in India. मतलब there are people like who own like Velocity and like now Mahi, Anna, a owner, who's running an organization like providing his players with the best boot camp, best everything. And there are players who have organizations like, I mean, they don't do the best things for them, right? They just exploit them sometimes. There are only renowned organizations like Global and Velocity and Godel, I must say. But अभी जैसे हेल रेंजर भी कुछ दिन पहले एक CA कास्ट करके जो आपका एनालिस्ट है, उनके पॉडकास्ट पे यही कह रहे थे कि अभी इतना मेजर जो है सब पग्स में ही है, 3-4 ही हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस है। Why do you think this is in India ऐसा है कि इतनी कम प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कर नहीं पाती, और लोग में जैसे आप अभी स्काई स्पोर्ट्स खेल रहे थे उसमें भी बहुत सारे पग्स ही बन रखे थे ना एक तरीके से। हाँ, बट सीन क्या है कि आप अगर मोबाइल स्पोर्ट्स को कंपेयर कर लो, ठीक है, मैं पीसी की बात कर रहा हूँ अभी। नहीं एक सेकंड ना, वही एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप मोबाइल स्पोर्ट्स को कंपेयर करो तो मोबाइल स्पोर्ट्स में देखोगे आप इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वही कितने ऑर्गेनाइजेशन, मार्कोस हो गया अपना, फिर अपना फैनेटिक इंडिया में IND हो गया, फैनेटिक हो गया, इंटरनेशनल ऑर्ग्स भी है इधर। क्यों है? बिकॉज उधर व्यूअरशिप ज्यादा है, ठीक है। तो आज के डेट पे वैलोरेंट में जितने भी ऑर्ग्स है
ठीक है, तो वो हम लोग के लिए ब्लेसिंग है, बिकॉज वैलोरेंट जस्ट एक साल भी नहीं हुआ वैलोरेंट को रिलीज किए हुए, और अभी इंडिया में एटलीस्ट वी हैव 3-4 एटलीस्ट 5 ऑर्ग्स बिग ऑर्ग्स, जो या कि 5 बिग ऑर्ग्स जो कि पीसी पे इन्वेस्ट कर रहा है आज के डेट पे। अगर वैलोरेंट और अच्छा करता है इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब दिस ईयर, अगर वैलोरेंट और अच्छा करता है तो इट्स ऑब्वियस कि और बाकी जो ऑर्ग है वो भी आएंगे। पबजी के जो ऑर्ग्स है या मतलब मोबाइल स्पोर्ट्स के जो ऑर्ग्स है वो एक दिन में नहीं बने, दे सॉ द मार्केट हियर एंड देन दे इन्वेस्टेड। या तो वैलोरेंट का भी सेम सीन है। राइट नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मतलब 10 12 15 फुल एकदम जैम पैक्ड एकदम ऑर्ग्स आके एकदम बूम बम कर रहे हैं इंडिया में, नहीं होगा। बट वो सीएसगो के टाइम पे नहीं था, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द ओनली रीजन कैन बी व्यूअरशिप एंड स्पॉन्सर्स, लाइक सीएसगो के टाइम पे। या ओके, 100% दिस इज द ओनली रीजन। पीपल वांट्स, ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि लाइक व्यूअरशिप और स्पॉन्सरशिप, और स्पॉन्सर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए स्पॉन्सरशिप, ठीक है, और स्पॉन्सर्स को क्या चाहिए? व्यूअरशिप। हाँ, तो वो तो है कि जितना ये गेम ग्रो करेगा उतने स्पॉन्सर्स आएंगे, उतने इन्वेस्टमेंट आएंगे, उतना हम लोग को रीच मिलेगा, और उतना इंडिया मतलब एक मैप में दिखेगा आपको। एंड व्यूअरशिप केम इन विद PUBG मोबाइल, cause मोबाइल का एक्सेस हर किसी के पास है और पीसी हर किसी के पास नहीं था। दैट्स व्हाई दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस, बिकॉज़ इंडिया की इकोनॉमी भी ऐसी कि हर कोई एक पीसी सपोर्ट नहीं कर पाता हर फैमिली में। ये भी एक रीजन था बड़ा कि सीएसगो हर कोई नहीं खेलता था। यस, ऑफ कोर्स, वो तो है ही, वो तो एक पॉइंट है कि मोबाइल सबके पास होता है और पर पीसी सबके पास नहीं होता है। वो तो वो तो एक पॉइंट है, बट मुझे लगता है कि पबजी ने इंडिया का ई स्पोर्ट्स को इतना बूम किया है कि इंडिया अभी ई स्पोर्ट्स कंट्री, वन ऑफ द अभी फुल ग्रोथ ई स्पोर्ट्स कंट्री नहीं अगर नहीं भी हुआ, बट इंडिया विद इन 1 or 2 years एक फुल ग्रोन ई स्पोर्ट्स कंट्री हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मोबाइल कम्युनिटी वी हैव इन इंडिया। और आप एक और बात एक दिन अपने स्ट्रीम पे बोल रहे थे कि कोई ऐसा गवर्नमेंट बॉडी नहीं है जो ई स्पोर्ट्स को कंट्रोल करे। ऑफ कोर्स ये हम लोग के पास एक गवर्निंग बॉडी नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरत है। मैं ये बहुत साल से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सब इंडिपेंडेंटली टूर्नामेंट कराते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली ये खाली इंडिया का नहीं है, ये पूरे बहुत सारे कंट्री का है, बट मैं इंडिया का हूँ तो मैं इंडिया के लिए बोलूँगा कि लाइक वी डोंट हैव एनी गवर्निंग बॉडी, राइट। लाइक हम लोग इधर सब इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइजेशन टूर्नामेंट करा रहे। फॉर एग्जांपल कि आज स्काई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट हुआ, कल टीसी का टूर्नामेंट होता है, परसों नॉर्डविन का टूर्नामेंट है, तो ये लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन है, तो दे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना करा रहे हैं, वो लोग अपना टूर्नामेंट करा रहे हैं, ठीक है। बट अगर ये मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास एक गवर्निंग बॉडी रहता, फॉर एग्जांपल द बीसीसीआई इन क्रिकेट, या एग्जैक्टली, ठीक है, तो ये सब जो टूर्नामेंट्स करा रहे हैं उन लोग दे हैव टू रिपोर्ट समवन। एग्जैक्टली तो मैं तो बड़े टूर्नामेंट्स का नाम लिया, ठीक है, जो हुआ, बट देयर आर सम टूर्नामेंट्स जिधर टूर्नामेंट्स प्रॉपर्ली होता ही नहीं है, ठीक है। जो टूर्नामेंट्स में टाइमिंग का इशू रहता है, प्राइज मनी का इशू रहता है, कुछ ना कुछ एडमिन्स का इशू रहता है, ऐसे बहुत टूर्नामेंट्स है, ठीक है। मैंने तो बड़े टूर्नामेंट्स का नाम लिया जो बहुत अच्छे तरीके से टूर्नामेंट कराते हैं, बट या आप कह रहे थे तो वही सीन है। अगर एक गवर्निंग बॉडी आ जाता है तो क्या है, तो ये जो छोटे, ये तो कोई भी ऐसे जो कोई भी मुंह उठा के टूर्नामेंट कराने आ जाता है तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि यार मतलब मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। एग्जैक्टली तो एक गवर्निंग बॉडी होना बहुत जरूरी है। बट डू यू थिंक कि गवर्निंग बॉडी इसलिए एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ई स्पोर्ट्स को कोई सीरियसली नहीं लेता प्रोफेशन के लिए? मतलब आजकल के जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स समझते हैं कि यू आर अ प्रोफेशनल नाउ, बट यू आल्सो एट वन पॉइंट उनको एक्सप्लेन करने में आपको मुश्किल हुई होगी, राइट? ऑब्वियसली, सी ई स्पोर्ट्स क्यों, अदर देन क्रिकेट फुटबॉल एंड अदर मतलब कोई मेन स्ट्रीम जो स्पोर्ट्स है इंडिया का, आउटडोर स्पोर्ट्स, ठीक है, उनको छोड़ के कोई भी स्पोर्ट्स को कोई भी पेरेंट्स स्टार्टिंग में सीरियसली नहीं रहेगा। आप अगर अपने पेरेंट्स को जाके बोलो कि मेरे को एथलेटिक्स में जाना है, मेरे को रनिंग करना है, एग्जैक्टली, वो भी मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आउट ऑफ 10 मतलब 10 पेरेंट्स में से 7 पेरेंट्स बोलेंगे नहीं, एग्जैक्टली, फ्यूचर नहीं है। वही होता है मेरे साथ, पता है मेरे साथ क्या होता है एक्चुअली, आई वांट टू बिकम अ FPS एनालिस्ट, ओके, सो आई वॉच अ लॉट ऑफ डेमोज एंड वर्ड्स, है ना। तो sometimes I'm watching a demo and like my parents think I'm having fun in my room chilling, but it's like work for me, right? I have to take down notes and see stuff. तो मुझे नहीं लगता उसके लिए गवर्निंग बॉडी
मतलब पेरेंट्स सीरियसली नहीं लेते, इसके लिए हम लोग के पास गवर्निंग बॉडी है। सोसाइटी, नॉट इवन पेरेंट्स, सोसाइटी। नहीं, मुझे नहीं लगता वो रीजन के लिए हम लोग के पास गवर्निंग बॉडी है, बिकॉज देयर आर मेनी अदर स्पोर्ट्स, ठीक है, जिनके लिए भी पेरेंट्स और सोसाइटी ना करती है, ठीक है, बट फिर भी उनके पास गवर्निंग बॉडी है बिकॉज गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेन थिंग इज सबसे बड़ा एग्जांपल डेनमार्क है। वही बोल रहा हूँ, द मेन थिंग इज कि पेरेंट्स और सोसाइटी नहीं, गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगा तो ही गवर्निंग बॉडी होगा। एग्जैक्टली Yes. वो तो है। फॉर एग्जांपल लाइक डेनमार्क का जो प्राइम मिनिस्टर था वो एस्ट्रालिस से मिलने गया उनके ऑफिस में, तो उससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? यस मेजर विनिंग टीम से अगर अपना प्राइम मिनिस्टर मिल रहा है, इट्स लाइक उनका तो वर्ल्ड कप ही हुआ ना मेजर, तो ऑब्वियसली। या। सो हेडिंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी भाई, Valorant as an esports, what do you think about that? Is Valorant esport ready? बड़ा controversial question भी है काफी जगह कि esports ready है, इतने सारे bugs, इतने सारे glitches, esports क्योंकि एक like बहुत सारी चीजें हैं, प्राइज मनी लाइन पे है। ऐसा बोलोगे तो Valorant is a very new game, Yeah. pretty new, ठीक है, Yeah. और वो इतने कम समय में इतना मतलब इम्पैक्ट दे रहा है ई-स्पोर्ट्स में, फुल ई-स्पोर्ट्स के पूरे दुनिया में, तो 100% Valorant is e-sports ready। और अगर आप बात करोगे बग्स ग्लिचेस के, Valorant is just 1 year old, and if I compare to Counter Strike is like इतने साल पुराना गेम है, बट आज के डेट में Counter Strike had the coach bug, जिधर कोचेस को मैप दिख रहा था, प्लेयर्स को नहीं दिख रहा था, या स्पेक्टेटर बग जो कोच का बग है। तो ये बग्स एंड ऑल, ये गेम है, ये होगा ही, कोई गेम परफेक्ट नहीं होता है, बग्स एंड ऑल रहेगा, बट परफेक्शन क्या होता है कि तुम्हारा कंपनी जो है वो कैसे वो चीज को हैंडल कर रहा है। आज राइट का कुछ बग्स आता है या कुछ आता है, राइट इमीडिएटली उसको फिक्स कर एग्जैक्टली। वैल्व की तरह नहीं है, लेट बैक नहीं रहता ज्यादा। नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, लाइक आई डोंट वांट टू नेम एनी कंपनी और समथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग द गुड थिंग्स। या मतलब उनके डेवलपर उनके एकदम साथ में सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, दे टेल दैट वी आर वर्किंग ऑन दैट। बट मेरा बग्स और ग्लिचेस से असाइड अभी बहुत सारी चीजें लाइक ओपी मैकेनिक्स, ठीक है, अगर हम देखें ओपी मैकेनिक्स, मूवमेंट, बहुत सारी चीजें अभी वैलोरेंट में व्हिच नीड सम वर्क। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज गेम ऐसा गेम है कि उस गेम में तुम अगर दूसरे गेम को खोजने जाओगे वो गेम तो नहीं होगा। हाँ, अगर तुम दूसरे गेम का मैकेनिक्स, दूसरे गेम का मूवमेंट देख के अब तुम इस गेम में वो चाहते हो तो वो नहीं होगा। इस गेम में जो तुमको मैकेनिक्स दिया गया है, इस गेम में तुमको जो मूवमेंट दिया गया है, उसको ही तुमको मास्टर करना पड़ेगा, तो ही तुम अच्छे प्लेयर बनोगे। आई कैनॉट गो एंड टेल राइट कि मुझे काउंटर स्ट्राइक का स्नाइपिंग चाहिए, या तो मुझे काउंटर स्ट्राइक का मूवमेंट्स चाहिए। ये नहीं हो सकता ब्रो, दिस इज राइट गेम्स, वैलोरेंट, दैट इज वैल्व काउंटर स्ट्राइक। तुमको जो मूवमेंट दिया गया है, जो तुमको प्रोवाइड किया गया है बाय द गेम, तुमको उसमें ही मास्टर करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है कि कुछ, अगर राइट को लगता है राइट करेगा, अपडेट करेगा तो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ चेंजेस इसमें दिख रहा है करने के लिए, मूवमेंट या उसमें। Okay, OP mechanics you feel that are perfect according to you? OP, by OP you means operator, right? Yeah, operator. No, I don't think कि कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। Obviously it's difficult from Counter Strike. Yeah. But just because it's difficult from Counter Strike, I cannot go and say bro मेरे को तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, इसमें थोड़ा चेंज करके इसको बफ कर दो, ऐसा नहीं है। जो दिया गया है उसमें ही तुमको अच्छा बनना पड़ेगा प्रैक्टिस करके। एंटी वेरी गुड ओपिनियन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि लोग वैलोरेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू CS, उसको कंपेयर करके कि यार उसमें तो काउंटर स्ट्रेफ कर रहा था, इसमें काउंटर स्ट्रेफ नहीं हो रहा, इसमें रन एंड गन है थोड़ा सा। दिस इज अ डिफरेंट गेम, दिस इज डिफरेंट FPS ऑल टुगेदर। गुड ओपिनियन। आई मीन अगर मेन स्ट्रीम ऑडियंस ही देखेगी तो वो भी समझेगी यार नहीं यार मैं वही गेम खेलता हूँ ना, अगर मुझे उतना ही वो चाहिए तो मैं ये गेम क्यों खेल रहा हूँ। एग्जैक्टली। बट OP के बारे में बात कर रहे थे हम, द ऑपरेटर इन दिस गेम, it's very different from the AWP which we are used to, but this is a very high risk high reward na? What do you think about the operator, because you're an operator main, one of the best operator in India, operator players in India. What is your take on the operator? बहुत ज़्यादा high risk high reward, sometimes you like most of the times you eco second round to buy it third round, right? हाँ, वो भी टीम्स के ऊपर, वो मतलब ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग का गेम प्लानिंग के ऊपर, अगर हम लोग को मेरे को थर्ड राउंड पे ऑप चाहिए, इफ आई एम डिफेंडिंग अ साइट, ठीक है, तो मेरे को थर्ड राउंड में अगर ऑप चाहिए तो मैं करता हूँ इको, और कभी कभी नहीं करता। वो गेम प्लान के ऊपर है। अगर मैं अटैक करता हूँ तो अगर
Like if I'm playing the only duelist, अगर मेरे को राइफल करना है तो I don't eco, I buy some SMG or something in the second round. तो वो गेम प्लान के ऊपर रहता है. और ऑपरेटर के बारे में क्या है कि ऑफ कोर्स तुमने सही किया है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गन. और मुझे लगता है कि एक ऑपरेटर प्लेयर एक टीम का वन ऑफ द स्मार्टेस्ट प्लेयर रहता है इन गेम. और मैकेनिकली बहुत शार्प रहना पड़ता है एक ऑपरेटर प्लेयर को. ठीक है. हाँ, बिकॉज यही है. और लाइक एक स्मार्ट ऑपरेटर जो है, तो वही सक्सेसफुल ऑपरेटर बनेगा. तुम्हारे पास जितने भी मैकेनिक्स रहे, तुम फ्लिक मारो, तुम बहुत अच्छा शॉट्स कनेक्ट करते हो अपना सब कुछ, बट अगर तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम में पोजीशनिंग की कमी है, अगर तुमको पोजीशनिंग नहीं आता, रोटेशन नहीं आता, तो तुम एक सक्सेसफुल ऑपरेटर कभी नहीं बन सकते. Exactly. आई थिंक ऑपरेटर इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट प्लेयर ऑफ अ टीम. Wow. And you being the smartest player of the team. I said one of the. Yeah. I didn't say mean, the smartest. I am one of the. yeah. And I mean, operator highest is high reward, but operator को भी खेलने का दो style, you know, either the flanker is playing, either the attacking character is playing. For example, you play with the jet. Some teams, आपने अगर यूरोप का फर्स्ट स्ट्राइक थोड़ा सा भी फॉलो करा होगा, तो सेज को भी खिला रहे हैं ऑपरेटर फ्लैंक होल्ड करने के लिए. तो ऐसा भी चल रहा है, मतलब लाइक स्टाइल्स भी अलग है वहाँ के. आपका देखोगे अगर वाइपर भी उनके लाइनअप्स में मतलब अभी जो चल रहे हैं वहाँ पे, सेज भी है. हेरेटिक्स जो जीती है, उनका जो IGL है लोवेल, वो खेलता है सेज. उनका मेटा अलग चल रहा है, मतलब यूरोप का अलग चल रहा है, NA का अलग चल रहा है. इंडिया में यू ट्राइड वाइपर इन आइस बॉक्स एंड अनुज भाई सेड दैट वील वर्क विद दिस ऑल्दो यू लॉस्ट द मैप. तो बहुत सारे अभी इसमें कॉम्बिनेशंस हैं जो हमको देखने को मिलेंगे इन फ्यूचर. ऑब्वियसली गेम उसके लिए ही बना है. तुम अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढो और उसको लेके ही खेलो. लाइक तुम अपना खुद मेटा बनाओ. मेरी तो सिंपल चीज है. Like if I am comfortable with a Sage op, if I'm comfortable with a Jet op, if I'm comfortable with a Sova op, तो why not? क्यों नहीं चेंज करेंगे? मेरे टीम का कंपोजिशन अगर अच्छा होता है तो क्यों नहीं? ऑप ही तो है, गन यूज करना है, जस्ट एजेंट चेंज होएगा तो थोड़ा प्ले स्टाइल चेंज होगा बस. नथिंग लाइक कुछ ड्रास्टिक कुछ डिफरेंस नहीं होएगा. तो वही सीन है कि कभी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा कि हम लोग दूसरे एजेंट्स यूज करेंगे और मेरे को दूसरे एजेंट्स में ऑप करने को मिलेगा, तो ज़रूर आई एम ऑलवेज रेडी for the team. But I was surprised with the Viper pick in the Icebox map. And after the game also, when Anuj bhai came live, and he said, I will make this the best lineup of the agents in Icebox, and he was damn serious about it. Although he lost the map. I mean, yeah, like the Viper lineup is very, very, very good. I mean, we had plans. हम लोग का प्लान था, but हम लोग एक्चुअली ज़्यादा समय नहीं मिला एग्जीक्यूट करने के लिए. हम लोग, क्योंकि हम लोग ने, आप देख सकते हो, हम लोग ने बहुत कोई बेसिक एक कॉम्पोजिशन उठाया नहीं. बेसिक कॉम्पोजिशन उठा ले, जो इजी टू प्ले एंड जस्ट प्ले द मैप. हम लोग ने बहुत डिफिकल्ट एक कॉम्पोजिशन यूज़ किया जिसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस चाहिए. ठीक है. तो वो प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिला था हम लोग को आइस बॉक्स प्रिपेयर करने का. तो आई थिंक उसके लिए वैसा रिजल्ट आया. और अगर हम लोग को थोड़ा टाइम मिलता तो आई थिंक और अच्छा रिजल्ट आ सकता था. ओके. तो उसमें मतलब उतना प्रैक्टिस नहीं करा इस बॉक्स. ओके, आई गेट द पॉइंट. यस, हम लोग ने किया प्रैक्टिस, बट उतना जो हम लोग का जो एजेंट था, जो कॉम्पोजिशन था, तो वो हिसाब से हम लोग ने उतना प्रैक्टिस नहीं किया. वो कॉम्पोजिशन, वो एजेंट पिक करके खेलने के लिए थोड़ा सा और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए. ओके. ऑल्दो इट वाज योर फर्स्ट प्रोफेशनली गेम, तो पहले ही था आपका इस बॉक्स का ना, आई गेस. Yes, obviously it's the first as a team. Yeah. As a team, yeah. Now, no problem. My last question, to end it on a very good note, I'm going to talk about this amazing trio. If you know, I think you know what I'm going to talk about, right? Yeah, like the trio. The amazing trio, the D-rank trio. Okay, the D-rank trio, yeah. People are buzzing so much because of the D-rank trio. सब को पूछते हैं आके, but yeah, it's good. बताओ. Antidote, Hewan and साहिल, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है. साहिल तुम्हारा. हेलो. Yeah. वापस से. Antidote, Hewan and Vibe. What is this trio? So basically, Vibe, me and Hewan, we are like हम लोग बहुत सिमिलर है एक्चुअली. अगर तुम देखोगे हम लोग का पर्सनैलिटी एंड ऑल, भाई हम लोग बहुत ही सिमिलर है. हम लोग मतलब दिल के सब, मतलब साफ बंदे, और जो भी है मुंह पे बोलते हैं. तो इसके लिए शायद से हम लोग का कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ पहले दिन से ही, और दोस्ती बढ़ गई है इतना. एंड रियान
कमिंग फ्रॉम अ क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, हम लोग हम लोग के साथ दोस्ती हुआ गेमिंग के वजह से, तो वो काफ़ी मतलब चिल गाई है, बहुत ही मस्ती करता है, हम लोग का इनसाइड जोक्स रहते हैं बहुत, और ऐसा ही है। तो हम लोग साथ में खेलते हैं, डी रैंक स्क्वाड बन गया है हम लोग का। तो हम लोग का एक्चुअल जो नाम है वो है द शनि त्रिकोण, ठीक है। शनि त्रिकोण, ओके। हाँ हाँ, जब हम लोग खेलते हैं वो तो शनि होता है हम लोग के ऊपर, और त्रिकोण मतलब हम लोग 3 जन। तो एनीवे, तो ये है। तो दोनों बहुत ही प्यारे बंदे हैं। हैवान तो मेरा मतलब ऑप्टिक से टीममेट, रूममेट सब रह चुका है, और इंसेन बंदा है, इंसेन। अगर हैवान के साथ कोई 5-10 मिनट बिताएगा तो वो बंदा हंस हंस के पागल हो जाएगा। तो सही इतना में फनी है और वी इतना सी इट जब आप लोग साथ में स्ट्रीम करते हो या आप उनकी स्ट्रीम पे खेल रहे हो या वो यस आपके स्ट्रीम पे खेल यस रहे हो, तो दिखता है हाउ यू गाइस टॉक, यस यस। एंड देयर आर सो मच इंटरनल स्टोरीज जो आप स्ट्रीम पे कभी कभी बोल भी नहीं पाते। यस यस, हम लोग का बहुत स्टोरीज है, बहुत है, बहुत। तो ऐसे ही बॉन्डिंग हुआ, और बस तब से साथ में खेल रहे हैं, और पब्लिक भी नोटिस करी, और पब्लिक भी अच्छा बोल रहा है कि दिस 3 पीपल जो इतने अच्छा फ्रेंडशिप है उनमें, और मस्ती करते रहते हैं सोशल मीडिया पे और खेलते रहते हैं साथ में, तो अच्छा बात है। और हम लोग बहुत जल्दी एक साथ में ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, बिकॉज रियान गुवाहाटी में रहता है, असम, और हैवान बॉम्बे से, मैं कोलकाता से हूँ। तो हम लोग लाइक रेगुलर बेसिस पे मिल नहीं पाते, तो जब मैं फ्री हो जाऊंगा, मेरे थोड़ा शेड्यूल से, रियान का मैचेस नहीं रहेगा, वो फ्री हो जाएगा, और हैवान का मैचेस नहीं रहेगा, वो फ्री हो जाएगा, तो हम लोग एक साथ में ट्रिप भी प्लान कर रहे हो। और ट्रिप में हम लोग लाइक कुछ व्लॉग्स वगैरह सबके लिए लाऊंगा, तो वो देख के मजा आने वाला मजा है। आएगा। यस एग्जैक्टली। Lastly, thank you. I'd like to thank you so much for agreeing to this. I mean, no tier 1 player would say कि यार चलो करते हैं, although इसे बहुत टाइम लगा, but yes thank you so I'm much. really sorry It's okay, टाइम brother. लगा, because of I was busy with I my know, I schedule and know. all, and emergencies भी थे, तो I'm sorry for that, but I'm glad to be here, and thank you so much for inviting, bro. One question I forgot. पूछो। In back of my mind, I remember now. PvP. What happened in PvP? मैं अभी कुछ अपने तरफ से बोलना पा रहा हूँ, फिर आप ऐड करना जो आपको सही लगे। थोड़ा अनलकी था हमारे लिए, और दूसरी चीज, लोग ऐसे क्यों बोल रहे थे कि दैट वी आर थ्रोइंग। आई मीन, ये मुझे लोगों का साइकोलॉजी नहीं समझ आता। इंडियन ऑडियंस बड़ी अजीब सी है। व्हेन यू आर विनिंग, तुम बहुत अच्छे हो, वीएलटी ओपी, ये सब वीएलटी थ्रोइंग, आई डोंट नो, मतलब अजीब सा हो गया था उस टाइम चैट में, क्योंकि कुछ लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे, जैसे मैं था। आई वाज लाइक, मैंने पूरा मैच देखा सुबह से लेके दिन तक, एंड आई वाज लाइक यस वील विन, बट बहुत बार हम अनलकी हो रहे थे, है ना। स्मोक के थ्रू अनुज वाज गेटिंग हेडशॉट, अनुज भाई, एंड बहुत सारी चीजें हो रही थी। Yes, PvP, like our goal was to play the finals. At least finals खेलेंगे हम लोग को ये इतना था। बट सामने वाले सब टीम्स भी बहुत अच्छे टीम्स है, तुम लोग को मालूम है, they're the best of their region, of the country। तो कंपटीशन बहुत हार्ड था, बट एज यू सेड कि बहुत अनलकी राउंड्स भी थे उधर, बहुत अनलकी राउंड्स थे। मतलब ऐसा हम लोग के साथ प्रैक्टिस में कभी नहीं हुआ है कि हम लोग सोवा के अल्टीमेट में हम लोग 3 बंदे मरते हैं। लाइफ में नहीं हुआ है, मैच में हुआ है, वो भी पीवीपी के मतलब एक वाइटल मैच इंडोनेशिया के अगेंस्ट, और लास्ट राउंड अनलकी, बहुत अनलकी। तो बहुत अनलकी चीज़ें भी हुई है। बाकी पीवीपी का जो परफॉर्मेंस है उसमें मैं बहुत प्राउड हूँ। बाकी मतलब मैं तो हूँ। तो हम लोग ने जितना मेहनत डाला था उसके हिसाब से हम लोग ने बहुत ही अच्छा, मतलब इतना अच्छा खेला, तो मैं बहुत प्राउड हूँ। रिजल्ट्स हम लोग के फेवर में नहीं थे, तो क्या हुआ, हम लोग ने इज्जतदारी में खेला और अच्छा खेला। एग्जैक्टली, टफ कंपटीशन दिया। तो मैं बहुत ही प्राउड हूँ। और बाकी जो ऑडियंस की बात करते हो कि वीएलटी थ्रो कर रही है, ये कर रही है, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं ये जनरली बोल रहा हूँ। मैं ये टेक के टूर्नामेंट्स में भी होता है कि कोई टीम अच्छा खेल रही होती है एक मैप, दूसरे मैप में हल्का सा बेकार खेलती है, फिर कुछ गलत होता है। एक्चुअली सीन है कि वीएलटी को लेके या माही को लेके अभी सब में होप बहुत ज्यादा है। ये इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑडियंस, ये हम लोग के फैमिली मेंबर्स में भी है, जो हम लोग का गेम देखते हैं कि अगर वीएलटी एक मैच हार गया, तो ये कैसे हुआ। तो सब में ये होप आ जाता है। अगर एक टीम वीएलटी के अगेंस्ट 8 स्कोर किया, 13-8, वीएलटी जीतती है, माही जीतती है, ठीक है, तो माही को कोई वेल प्लेड नहीं बोलेगा, वो दूसरे टीम को बोलेगा कि तुमने माही के अगेंस्ट 8 राउंड निकाला। वो चीज है। तो वो मेंटालिटी ऐसा हो चुका है पब्लिक का, और ये हम लोग प्लेयर्स के लिए ये बहुत ही ये एक एडिशनल प्रेशर है, जो अगर आप बोल सकते हो कि हम लोग एवरी मैच खेलने बैठते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि ब्रो हम लोग को जीतना ही है, बिकॉज पीपल आर देयर, यू सपोर्टिंग एंड पीपल आर वाचिंग अस।
यस बट वही एक उसमें एक्सपीरियंस काम आ जाता है, क्योंकि हम लोग के 5 ही बंदे एक्सपीरियंस बंदे हैं, कोई नया बंदा नहीं है सीन में, तो मतलब जो जितना भी प्रेशर हो हम लोग हैंडल करके नर्व कंट्रोल करके मैच खेल लेते हैं। तो बेसिकली ये ऑडियंस का, इंडियन ऑडियंस का यही है कि वीएलटी कैसे हार सकती है। अगर वीएलटी हार रही है तो वीएलटी थ्रो कर रही है, अगर वीएलटी को मार पड़ रही है तो वीएलटी थ्रो कर रही है। तो ऐसा नहीं होता है, सामने वाले भी खेलते हैं, दे आल्सो हैव माउस कीबोर्ड एंड हेडफोन, दे आल्सो हैव ब्रेन्स। एग्जैक्टली। तो और काउंटर ऐसा ही स्ट्रैटिंग है। भी इतनी होती है, काउंटर स्ट्रैटिंग भी कितनी होती है। यस बहुत काउंटर स्ट्रैटिंग होती है गेम में, बहुत बहुत ज़्यादा काउंटर स्ट्रैटिंग होती है। तो वो टेक्निकल थिंग्स तो बहुत सारे हैं, टेक्निकल थिंग्स अगर मैं बोलने जाऊंगा तो रात हो जाएगा। हाँ तो उसके अलावा बस यही सीन है कि ओवर पब्लिक राइट नाउ, पब्लिक इज ओवर एक्सपेक्टिंग। या ठीक है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर एक दो टूर्नामेंट हम लोग हारते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा लेकिन 2021 एसीए नंबर 1। यस ब्रो, जिंगल बना देता हूँ मैं इसका। 2021 एसीए नंबर 1। 2021 एशिया नंबर 1। वाह, ठीक है ना। यस परफेक्ट। चलो साहिल, Okay, thank you so much, Auntie Bhai, for agreeing to this. Everything no you have problem, done for the scene, and lastly, congratulations for being ranked the number 1 Valorant player. What's your take on that? क्या you It's- think? it's like I don't believe in rankings, because Valorant game ही ऐसा है कि तो rankings में believe नहीं करता, because I am number 1 because my team is number 1, है ना। Yeah, you were अगर top मेरा 5, team, all top या 5. सबके अगर मेरा टीम नंबर 1 टीम नहीं है तो मैं नंबर 1 कैसे बन सकता हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट द टीम, यू नो। मैं सोलो रैंकिंग्स या इंडिविजुअल कुछ में बिलीव ही नहीं करता काउंटर स्ट्राइक के दिनों से, बिकॉज ये वैलोरेंट गेम ही वैसा नहीं है। अगर आप एमवीपी देखने जाओगे तो आप बताओ मेरे को कि एक सपोर्ट प्लेयर जो है वो कैसे उसको एमवीपी मिलेगा एक टूर्नामेंट में? Exactly. कभी नहीं मिलेगा। अगर वो सपोर्ट अच्छे से नहीं करेगा तो उसका जो डुएलिस्ट रहता है तो वो कैसे मार पाएगा सामने वालों को? And वो better team के लिए examples खेलता are है। Helef and Ace, right? Support में. एग्जैक्टली। Yeah. तो आई डोंट बिलीव इन एमवीपीज एज वेल। ये वैलोरेंट गेम में एमवीपीज में मैं बिलीव ही नहीं करता। टॉप रैंकिंग, ये रैंकिंग मैं बिलीव नहीं करता। आई बिलीव इन टीम वर्क, टीम गेम। तुम टीम के लिए कितना यूजफुल हो उसमें मैं बिलीव करता हूँ। तो वो अगर कोई प्लेयर टीम के लिए यूजफुल बनता है तो वही अच्छा प्लेयर है। Okay. Thank you, Auntie Bhai. Thank you so No much. problem, bro. Thank you No so much for problem. coming on my show. Thank you so much. Bye bye. No problem. Bye bye. Happy New Year. Happy New Year.